कुंडली में कब दो शादी के योग होते हैं। पंडित जी, एक शादी अगर किसी की नहीं चली जी तो वो चाहता है दूसरी शादी हो जाए। बड़े फूंक फूंक के लोग कदम रखते हैं कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ ना होने पाए जी, क्योंकि एक से सबक मिलता है कुछ। तो अगर दूसरा विवाह करने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रवीण जी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि दूसरा विवाह भी योग भी आपकी कुंडली में होना चाहिए। अगर दूसरे विवाह का योग होगा तभी दूसरी शादी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका डिवोर्स शादी के 20-20, 25-25 साल बाद होता है, तो दूसरे विवाह का समय ही नहीं बचता है। अगर आपकी कुंडली में ये संभावना बनी कि पहली शादी नहीं चलेगी, दूसरी शादी होगी आपकी, तो आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए ताकि आपका दूसरा विवाह चले और सफल हो। सामान्यतः हिंदू परंपरा में कोई भी विवाह दिन के समय में करना चाहिए, रात्रि के समय में करने का फैशन बहुत ही गलत है। और दो विवाह के मामले में तो बिल्कुल याद रखिए कि विवाह आप दिन के समय में या भोर के समय में करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। विवाह के समय जो वर है, जो पुरुष है, अगर वो क्रीम वस्त्र पहने और वधू अगर पीले वस्त्र पहने तो बहुत अच्छा होगा, या दोनों ही अगर पीले वस्त्र पहने तो बहुत सुंदर होगा। अगर आप सेकेंड मैरिज के समय रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं, अंगूठियां बदल रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो कृपा करके पुरुष को स्त्री को और स्त्री को पुरुष को हीरा नहीं पहनाना है। यानी दूसरे विवाह में जो अंगूठियां बदलेंगे, कृपा करके उसमें हीरा नहीं होना चाहिए। और जब आपकी शादी होने वाली है उसके पहले पुरुष और स्त्री एक साथ बैठ करके भगवान शिव की एक पूजा करा लेंगे, जिसे कहते हैं रुद्राभिषेक। एक रुद्राभिषेक लड़का और लड़की सेकंड मैरिज करने के पहले करा लेंगे, और उसके बाद अगर रुद्राभिषेक कराने के बाद अगर शादी करेंगे तो उसके टूटने की संभावना नहीं रहेगी। और विवाह के बाद 1 साल तक काले रंग से परहेज करेंगे। कोशिश करें कि वस्त्र पहनने से बचें। जूता पहनने में, पर्स लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन वस्त्र अगर आप दूसरे विवाह के बाद अगले 1 साल तक काले वस्त्र ना पहने तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आज हम बात कर रहे हैं शादी की, खास करके दो विवाह के योग कुंडली में कैसे बनते हैं, क्या करना चाहिए। आपको बहुत सारे उपाय भी पंडित जी ने बताए। पंडित जी, पहला विवाह ही अच्छे से चल जाए, लोगों को परेशानी ना हो पहली शादी में, तो जैसे एक परंपरा है कि जैसे ही बारात आई फिर जयमाला शुरू हो जाता है। कोई पूजा पाठ मंत्र नहीं, जयमाला की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसमें घंटों टाइम निकल जाता है और उसी में मुहूर्त भी चला जाता है। अगर बारात टाइम से पहुंच भी गई तो बारात आने के बावजूद मुहूर्त निकल जाता है। तो किन बातों का आजकल की युवा पीढ़ी ध्यान रखे? बहुत सारे लोग ऐसे दाढ़ी बढ़ा करके शादी में जाते हैं, कहते हैं कि हमने पूछा कि भाई क्यों आपने दाढ़ी बढ़ा रखी, तो उन्होंने कहा कि जी फैशन है आजकल का। तो आप क्या युवाओं को क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर कुंडली में दो विवाह के योग बड़े प्रबल हैं तो आपको बहुत सतर्क होना चाहिए शादी करने के दौरान। क्योंकि अगर दो विवाह के योग बड़े प्रबल हैं और आप सतर्क नहीं होंगे तो दो विवाह तो लिखा ही है, वो होगा भी। दूसरा, जो शादी की पवित्रता है उसके मुहूर्त में उसका पालन करिए, मुहूर्त को लेकर चलिए। और पहले ज़माने में जयमाल होता था वेदी पर, और वेदी पर जब लड़का लड़की बैठते थे तो वहाँ जयमाल करते थे। आजकल जयमाल को लेकर इतनी उछल कूद होती है कि भगवान ही मालिक हैं उसके। तो जयमाल की परंपरा अगर निभानी भी है तो उसमें भी मंत्रोच्चार करिए, उसमें भी उछल कूद मत करिए, और सही मुहूर्त का, सही सिस्टम का पालन करिए। दूसरा, लड़का और लड़की अगर जल और फल ग्रहण किए रहें, उपवास रखे रहें और उपवास रख कर के शादी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शादी विवाह में मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, 9 ग्रहों की पूजा करेंगे, दूसरे मांस खाए हुए मुंह से आप बैठेंगे पूजा करने, मदिरा पी कर के पूजा करने बैठेंगे या पूजा करेंगे, करवाएंगे, तो किसी तरह से पवित्रता नहीं रहेगी। इससे तो बढ़िया है कि आप कोर्ट मैरिज अपने हिसाब से करिए और जो परिणाम है उसको झेलने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि अगर देखिए आप परंपराओं का पालन नहीं कर सकते
तो कम से कम उससे खिलवाड़ मत करिए, उसकी पवित्रता को मेंटेन रखिए। अगर आप सही मुहूर्त, सही पवित्रता, सही भावना से काम करेंगे तो कुंडली के बहुत सारे योग वैसे भी काम करना बंद कर देंगे। सही मुहूर्त से बहुत सारी अनहोनी को टाला जा सकता है, बशर्ते कि आप मुहूर्त का सही से पालन कर पाएं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।